dear students, I am Vicky sir from Batu Mohalla, Aurangabad, Bihar. I am a director of Seva Study Point and English Spoken Center. Now I am going to tell you about the correct uses of possessive pronoun and adjective. तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को पोसेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव के सही उपयोग के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो कृपया ध्यानपूर्वक समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल पोसेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन। पोसेसिव एडजेक्टिव होता क्या है? तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन जबकि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। तो एडजेक्टिव जो है किसी संज्ञा की क्वालिटी को बताता है अर्थात उसके गुण को बताता है, जबकि प्रोनाउन का प्रयोग जो है से किसी संज्ञा के बदले में किया जाता है। तो छात्रों को हमेशा बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि आखिर प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ पर किया जाए, एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ पर किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से प्रोनाउन और एडजेक्टिव को क्लियरिफाई करूँगा। तो सबसे पहले एडजेक्टिव, किस वर्ड्स को एडजेक्टिव कहेंगे? तो किसी भी वर्ड्स के बाद तुरंत ही नाउन अगर गेन होता हो, नाउन आ जाता हो, तो वह जो है तो पोसेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जबकि किसी वर्ड्स के बाद अगर नाउन का प्रयोग न हो तो वह जो है से प्रोनाउन कहलाएगा। जैसे दिस, दैट प्लस नाउन। अगर दिस दैट, दिस मतलब यह, दैट मतलब यह, तो यह घर यानी कि दिस हाउस, वह किताब, दैट बुक, यह कलम, दिस पेन। तो दिस दैट या दिस दोज के बाद अगर तुरंत कोई नाउन आता हो, आप लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दिस दैट जो है सिंगुलर वर्ड है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा और दिस दोज के साथ सदैव प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। तो दिस दैट के तुरंत बाद हिंदी मीनिंग में या अंग्रेजी मीनिंग में नाउन का प्रयोग हो अर्थात संज्ञा का प्रयोग हो तो वह शब्द एडजेक्टिव बन जाएगा। जबकि दिस दैट के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन का प्रयोग हो नहीं हो या दीज दोज के बाद नाउन का प्रयोग ना हो तो यह शब्द जो है सिर्फ प्रोनाउन बन जाएगा। तो इसी तरीक़ा से और शब्दों को हम देखेंगे। जैसे माई, माई आई का पोसेसिव माई होता है और माइन होता है। तो आई का पोसेसिव आई, इसका पोसेसिव माई और माइन। माई एडजेक्टिव है क्योंकि यह अपने बाद हमेशा ही नाउन को गेन करता है, जबकि माइन जो है से पोसेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन जो है से गेन नहीं होता है। अर्थात पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा और पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ सभी वर्ड्स जैसे हिज, हिज और हर। हिज एक ऐसा वर्ड है जो प्रोनाउन में भी और एडजेक्टिव में भी दोनों में इसका प्रयोग सेम टू सेम होता है। सिर्फ फाइंड आउट करने का एकमात्र तरीका है कि हिज के बाद अगर कोई नाउन आता हो तो वह एडजेक्टिव होगा, जबकि हिज के बाद अगर नाउन नहीं आता हो तो वह प्रोनाउन होगा। उसी तरीक़ा से हर मतलब उसकी, हर के बाद नाउन आता हो तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, जबकि हर्ष के बाद नाउन जो है से नहीं प्रयोग होता है। योर के बाद नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव होगा, जबकि योर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह प्रोनाउन होगा। देयर के बाद एडजेक्टिव, देयर के बाद अगर नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव होगा, जबकि देयर्स के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए यह प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से इसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं छोटे छोटे वर्ड्स बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे यह घर, तो यह सिंगुलर वर्ड्स है, इसके बाद एक नाउन आया है तो नाउन आने के कारण हमें भी तुरंत बताएं कि किसी भी वर्ड्स के तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है, यह घर, तो यह जो है से एडजेक्टिव कहलाएगा। और इसको जिस तरीक़ा से हिंदी में यह के बाद घर आया है, अंग्रेजी बनाते समय दिस के बाद तुरंत ही हाउस का प्रयोग करेंगे। वह कलम, वह के बाद तुरंत ही एक नाउन आया है, इसलिए अंग्रेजी बनाते समय दैट, पेन का प्रयोग करेंगे। जबकि मेरा किताब, इसके मेरा के बाद तुरंत ही एक नाउन आया है, इसलिए माई बुक्स का प्रयोग
करेंगे। तो किसी भी वर्ड्स के तुरंत बाद, चाहे वह वर्ड सिंगुलर के रूप में हो या प्लूरल के रूप में हो, अगर वर्ड्स के बाद नाउन आता है तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, जबकि वर्ड्स के बाद अगर नाउन का प्रयोग न हो तो वह प्रोनाउन कहलाएगा। अब कुछ वाक्यों के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यह घर मेरा है, तो यहाँ मेरा एक वर्ड्स आया है। मेरा का जैसा कि हम लोग यूज जानते हैं, मेरा जो है से मेरा हिंदी जो वर्ड है वो नाउन भी है और एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर मेरा के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन का प्रयोग नहीं है। मेरा यानी कि माई, इसके बाद कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, जैसा कि कर्ष के निशान से मैंने इसको सूचित किया हुआ है कि यानी कि नो नाउन, तो नो नाउन का प्रयोग है, इसलिए मेरा यहाँ पर जो है से प्रोनाउन हो जाएगा, जबकि दिस जो है से एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दिस, ये चाहे दिस, और इसके तुरंत बाद ही नाउन आया है, इसलिए तुरंत बाद नाउन लिखेंगे दिस हाउस। चूँकि यह एक सिंगुलर नाउन को सूचित कर रहा है, इसलिए इज का प्रयोग यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिंटैक्स वी ऑलरेडी नो दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। आई विल टेल यू इन अनदर क्लासेस। So this house is M-I-N-E माइंड। अब यहाँ पर समझने वाली चीज़ बात यह है कि माइंड का ही प्रयोग यहाँ पर क्यों हुआ। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने बताया कि माई, मेरा जो हिंदी वर्ड्स है इसका अंग्रेजी माई भी होता है और माइंड भी होता है, परंतु माई जो है से माई का प्रयोग तभी करेंगे जब मेरा के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन का प्रयोग हो, लेकिन नाउन का प्रयोग नहीं होने की स्थिति में इसके साथ माइंड का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको समझते हैं, यह मेरा घर है। यहाँ यह वर्ड के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, अर्थात दिस दैट के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होने की स्थिति में यह दिस जो है सिर्फ नाउन की ओर इंडिकेट करता है, और मेरा के बाद नाउन का प्रयोग होने के कारण यह मेरा जो है से एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा जो है सो नाउन के साथ ही प्रयुक्त होता है। तो दिस इज मेरा घर यानी कि माई हाउस। तो इस तरह से हम लोग सिंगुलर का प्रयोग देखें और कुछ प्लूरल का प्रयोग भी देखने की कोशिश करते हैं। जैसे और अनदर एग्जांपल लेते हैं, तुम्हारा भाई अमीर है। तो यहाँ तुम्हारा के बाद भाई एज ए नाउन के रूप में प्रयुक्त हुआ है, अर्थात तुम्हारा भाई, तुम्हारा का योर भी है और योर्स भी है, लेकिन नाउन आने के कारण यह जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। एडजेक्टिव के लिए योर का प्रयोग मैंने बताया है, योर यानी कि तुम्हारा भाई, योर ब्रदर। तुम्हारा भाई कहने से सिंगुलर का बोध हो रहा है, अगर यही तुम्हारे भाई लोग रहता तो वह प्लूरल का बोध कराता। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब, योर ब्रदर इज रिच। मेरा कुछ नहीं है। यहाँ पर मेरा जो है, मेरा के बाद किसी प्रकार का कोई नाउन का प्रयोग नहीं है, कुछ नहीं है यानी कि नथिंग इज माइन। तो वाक्य के माध्यम से यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी भी शब्द के बाद नाउन का प्रयोग हो तो वह एडजेक्टिव कहलाएगा, जबकि किसी शब्द के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होने की स्थिति में वह शब्द जो है सिर्फ प्रोनाउन बन जाएगा। और
नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग होने के कारण यह जो है नाउन एडजेक्टिव जब भी हम लोग वाक्य में प्रयोग करेंगे एक साथ ही प्रयोग करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। उसकी गाय काली है। उसकी गाय, उसकी का जैसा कि उसकी एक वर्ड्स है, उसकी का दो मीनिंग होता है, हर और हर्ष। लेकिन हर्ष का प्रयोग प्रोनाउन की स्थिति में अर्थात उस स्थिति में करेंगे जब इसके बाद कोई भी नाउन नहीं होगा। जबकि यहाँ पर उसकी गाय, उसकी के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है अर्थात यह जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि इसके लिए हर काउ इज ब्लैक का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल लेकर के यह घर मेरा है, यह किताब मेरा है, मेरा किताब नया है, मेरा किताब पुराना है, या और भी एक्सरसाइज का प्रयोग करके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। दिस दैट जो है से हमेशा छोटे छोटे कंपटीशन में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हमेशा ये सब आता है कि किस जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग हो और किस जगह पर एडजेक्टिव का प्रयोग हो। तो आशा करते हैं डियर स्टूडेंट कि इसके माध्यम से आप प्रोनाउन एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब उसको हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।